नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन किया गया था पेश। अपर मुख्य सचिव ने सचिवालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का किया शुभारंभ। नई व्यवस्था से सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों को मिलेगा लाभ। विलुप्त हो रही देसी मछली वागरा बैरल के संरक्षण में मिली सफलता। चंपावत शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान द्वारा मछली के 5000 से अधिक अंडों को किया गया विकसित। और अल्मोड़ा में ऐतिहासिक और पौराणिक मां नंदा देवी मेले की शुरुआत। मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की गरिमा और समानता के अवसरों में वृद्धि होगी। श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी का धैर्य समुद्र के समान है और उन्होंने नदी की तरह सबके कल्याण के लिए काम किया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में निःशुल्क पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया। इस पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर में सभी आवश्यक मूलभूत पैथोलॉजिकल जांचें जिसमें ब्लड, यूरिन, सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सहित लगभग 270 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय कार्मिकों के हित में सचिवालय परिसर में स्थित डिस्पेंसरी में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर की स्वीकृति देने के साथ ही निर्देश दिए थे कि इसे जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों को लाभ मिलेगा। उनके समय की बचत होगी और कार्यस्थल पर ही आवश्यक चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में विलुप्त हो रही देसी मछली वागरा बैरल के संरक्षण में चंपावत शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान निदेशालय को सफलता मिली है। विदेश में मांग बढ़ने और प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू होने के साथ ही ये सजावटी रंगीन मछली भविष्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से किसानों की आय दुगुनी करने में सहायक होगी। वागरा बैरल प्रजाति की मछली पर रिसर्च कर रही वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा दास ने बताया कि संस्था द्वारा 3 साल के अनुसंधान के बाद 5000 से अधिक अंडों को विकसित करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये जो मछली है इसका नाम है वागरा बैरल। तो ये फिश हमारा हिल स्ट्रीम में पहाड़ में पाया जाता है। इसको हमने चलती के रिवर से कलेक्ट करके रखा है। 3 साल से हम इसी फिश के ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। मैं इसी प्रोजेक्ट का मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। बाकी मेरे साथ और 3-4 साइंटिस्ट भी हैं। शीतजल अनुसंधान निदेशालय के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर कुणाल ने बताया कि अनुसंधान केंद्र में अंडे विकसित किए जाने से वागरा बैरल मछली का उत्पादन अधिक हो सकेगा। इससे भविष्य में किसानों की आय दोगुनी करने में मदद होगी। आज इनकी संख्या बहुत ही कम है हमारी नदियों में। तो ये जो बेरिलियस वागरा मछली है वो हमने यहाँ चलथी, घाट, रामनगर इन क्षेत्रों से लिया है हमने। और चूँकि इन मछलियों का बहुत ही वैल्यू है, लेकिन हम अभी तक इनकी वैल्यू को पहचान नहीं पाए हैं। तो एक तो भोजन के रूप में, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत ही हाई है, और दूसरी इनका उपयोग जो है सजावटी मछलियों के रूप में भी बहुत ज़्यादा होता है। विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसके तहत क्योंकि नदियों में संख्या इसकी लगातार कम होते
जा रही है। तो इसके तहत कल हमें ब्रीडिंग में इसकी अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। हमने लगभग 6 मछलियाँ ली थी हमने, मतलब 3 जोड़े लिए थे, जिससे हमें लगभग कल हमें 5,000 से 6,000 अंडों के बीच हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा देवी की विभिन्न स्थानों पर इन दिनों मेला आयोजित किया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी ऐतिहासिक और पौराणिक मां नंदा देवी मेला भाद्र शुक्ल पंचमी से गणपति पूजन के साथ शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में मां नंदा देवी चंद्रवंशीय कुलदेवी के रूप में भी पूज्य है। यहाँ चंद्रवंशीय वंशज विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। नंदा देवी मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि इस बार मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सबसे पौराणिक मेला है और इस मेले को लगभग हमारे उत्तराखंड में मनाते हुए 500 साल हो गए हैं। और इस मेले को हर साल, क्योंकि ये मेला हर साल आयोजित किया जाता है, तो इस मेले को भव्य बनाने के लिए अलग अलग टाइप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही जो पूजा पद्धति है वो सब इसमें वो की गई है। क्योंकि पूजा में तो कोई बदलाव हो नहीं सकता है। जैसा कि विगत इस मेले का इतिहास रहा है कि 500 साल से इसमें चंद्र वंशज हमेशा इसमें प्रतिभाग करते हैं अपनी पूजा अर्चना के साथ। और इस बार भी चंद्र वंशज केसी सिंह बाबा, राजा कर्णचंद्र सिंह काशीपुर के, जो कि पूर्व सांसद नैनीताल है, उनका परिवार इसकी पूजा अर्चना हेतु यहाँ पर पहुंच चुका है। मंदिर के पुजारी पंडित प्रमोद पाठक ने बताया कि श्री गणेश पंचमी से गणपति पूजन के साथ ही मेले का शुभारंभ हो गया है। इस मेले में दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु मां के शक्ति रूप का दर्शन करने आते हैं। आज से हमारा यहाँ नंदा देवी का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, जो कि आप पंचमी है। पंचमी ऋषि पंचमी से यहाँ मेला का उद्घाटन किया जाता है। सुबह अभी हम लोगों ने गणपति पूजन किया गया। उसके बाद शाम को वही चंद्रवंशी जो राजा लोग आएंगे उनके द्वारा यह माँ नंदा सुंदा की पूजा की जाएगी शाम को, और कलश स्थापना किया जाएगा। उसके बाद कल शाम को करीब 4 बजे यहाँ भव्य यात्रा के साथ माँ नंदा कदली के वृक्ष को निमंत्रण देने के लिए आएंगे। उसके बाद जो है परसों सुबह मंदिर प्रांगण में कदली के वृक्ष आएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सुबह से मूर्तियां, रात को अष्टमी के दिन भव्य मेला लगा मां नंदा के प्रांगण में। ये श्रद्धालु लोग काफी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर को लोक कला, रंगोली और एपन से सजा रहे लोक कलाकार पीयूष परिहार और भूमिका बिष्ट ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड की लोक कला को प्रदर्शित करने में प्रसन्नता होती है। हम सब यहाँ मिलके नंदा देवी में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम रंगोली बनाते हैं, एपन बनाते हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। एपन यहाँ लोक कला है उत्तराखंड की, जो हम मंदिरों में, घरों में शुभ कार्य के अवसर पर बनाते हैं। यहाँ नंदा देवी मेले का कार्य कर रहे हैं, जो हर साल करते आ रहे हैं, जो प्राचीन काल से यहाँ की संस्कृति रही है। वेस्टर्न में भी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे नंदा देवी का मेला शुरू होने वाला है, जिसमें हम एपण बना रहे हैं। एपण कुमाऊनी संस्कृति का एक प्रतीक है, जिसको कोई शुभ काम करने से पहले बनाया जाता है। और यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार की चौकियाँ बना रहे हैं। चीन में इस साल 22 से 28 अक्टूबर तक पैरा एशियन खेल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण पैरा एशियन खेल 2022 अब 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों निर्मला मेहता और नीलिमा राय का चयन हुआ है। नैनीताल जिले की रहने वाली निर्मला का चयन लॉन बॉल खेल के लिए हुआ है। निर्मला इससे पहले मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं अब ये पैरा एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाना चाहती हैं। अभी मेरा चयन जो है वो चाइना के लिए हुआ है, जो कि एशियन गेम जो है चाइना में होने जा रहे हैं। इससे पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार के द्वारा तिलु रतौली पुरस्कार और राज्य पुरस्कार अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि एक हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। और इन अवार्ड के जरिए हमको एक शक्ति मिलती है कि जिस हिसाब से हम अपना खेल जारी रख रहे हैं या अपनी क्षमता के अनुसार खेल रहे हैं, तो उत्तराखंड सरकार भी हमें सराहना दे रही है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रही है। वहीं प्रदेश से चयनित दूसरी खिलाड़ी उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर के काली नगर की रहने वाली नीलिमा राय है। नीलिमा बैडमिंटन, लॉन बॉल, थ्रो बॉल, तैराकी आदि पैरा खेलों की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तीलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित नीलिमा राय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो बॉल की कप्तान हैं।
प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने जो अभियान चलाया फिट इंडिया करके, इसमें जो सन 2017 से हमारा पैरा ओलंपिक का गेम भी शामिल किया है उन्होंने। तो इसमें क्या रहता है कि हम खेलते हैं, डिसेबल होने के बावजूद भी खेलते हैं तो हमारा शरीर फिट रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। और जब तक हम ही फ्रेश नहीं रहे, फिट नहीं रहेंगे तो हम खुद को कमज़ोर समझते हैं। तो ये जो अभियान इन्होंने चलाया और देश के लिए, प्रदेश में हम देश विदेश जाते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि नीलिमा राय एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। एशियन गेम्स के लिए उनकी तैयारी काफी बेहतर है। उन्होंने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पैरा लॉन्ग बॉल एशियन गेम्स के लिए श्रीमती नीलिमा राय जी का चयन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और बलबूते पे ये सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और जनपद और राज्य का नाम रोशन किया हुआ है। ये बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं और अभी भी अपने प्रयासरत जारी हैं। इनका वो एशियन पैरा एशियन गेम्स के लिए चाइना में होना है, अक्टूबर में प्रतियोगिता होनी है, तो उसके लिए अभी इनकी तैयारियाँ पूरी चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे मेडल लाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जनपदीय स्तरीय ट्रायल शुरू किया गया है। ट्रायल के पहले दिन 14 से 17 आयु वर्ग के 285 बालक बालिकाओं का ट्रायल लिया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस ट्रायल में जिले भर से आए खिलाड़ियों में 100 बालक और 100 बालिकाओं का बैटरी टेस्ट और शारीरिक दक्षता के आधार पर चयन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 2,000 रुपए और प्रति वर्ष 10,000 रुपए की धनराशि खेल उपकरण खरीद के लिए प्रदान की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आज पहला दिन है। ये हमने टोटल 4 दिनों में इसको कंप्लीट करना है। पहले दिन में आज हमने एज ग्रुप किया है 14 से 17 वर्ष, जिसमें 14 से 17 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का आज जनपद स्तरीय ट्रायल है। और इसके बाद हमने 17 से 19, फिर 19 से 21 और 23 तारीख को 21 से 23 का हमने चयन कराया। इसमें हमारा टोटल लक्ष्य है कि जैसा कि हमें लक्ष्य मिला है कि पूरे जनपद से हमने प्रत्येक गेम में प्रत्येक आयु वर्ग में 25-25 बालकों का हमने चयन करना है। इस प्रकार से ये 100 बालक और 100 बालिकाओं का इस छात्रवृत्ति के लिए हमने चयन करना है। वहीं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को लेकर ग्रामीण अंचल के प्रतिभावान खिलाड़ियों में बड़ा उत्साह है। योजना है, ये बहुत अच्छी है हम जैसे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें हमें पर मंथ 2,000 रुपये मिलेंगे और 10,000 रुपये किट के लिए। और अगर ये योजना आगे भी चलती रहेगी तो हम जैसे युवा खिलाड़ी को आगे जाएंगे और उत्तराखंड जी बहुत फायदा होगा। जो गवर्नमेंट ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मतलब इसमें हम अपना अंदर का पर्सनैलिटी और बहुत सारी मतलब जो अंदर की खूबी होती है हम पे, वो सबको दिखा सकते हैं हम। तो ये गवर्नमेंट मतलब आगे भी चलाए ये सब चीज़ें। और क्या बोलते हैं, इसमें प्राइस दिया है 2,000 रुपये पर महीना और 10,000 रुपये किट के लिए। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकती। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन किया गया था पेश। अपर मुख्य सचिव ने सचिवालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का किया शुभारंभ। नई व्यवस्था से सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों को मिलेगा लाभ। विलुप्त हो रही देसी मछली वागरा बैरिल के संरक्षण में मिली सफलता। चंपावत शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान द्वारा मछली के 5,000 से अधिक अंडों को किया गया विकसित। और अल्मोड़ा में ऐतिहासिक और पौराणिक मां नंदा देवी मेले की शुरुआत। मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है
DD News _देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।